गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए ये जो है हिंदी का 8वां वीडियो है, जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पुल, हिंदी में जो है एक पुल पाठ नाम का जो है एक शीर्षक है, उस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है समझते हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? जानते हो, जो मिट्टी के काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हार। ये जो है कुम्हार है, क्या कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये गोल गोल, ये इस टाइप से गोल गोल दिख रहे हैं, इसे जो है चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक। इसे जो है घुमा घुमा करके जो है मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है। ठीक है, तो जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, पहले ज़माने में क्या था, जो नदी को पार कराने के लिए जो है नाव का उपयोग करते थे। ठीक है, पहले जहाज नहीं था, क्या था? नाव। तो नाव को चलाने वाले को क्या कहते थे? तो उसको जो है मल्लाह कहते थे। ठीक है, ये देखिए, ये जो है नाव चला रहा है, ये क्या है? मल्लाह। उसे क्या कहते हैं? मल्लाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब महापुरुष पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, महात्मा गांधी को जानते हो ना, कौन थे महात्मा गांधी? तो उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, बालक मोहन ने कौन सा शब्द गलत लिखा था? तो बालक मोहन ने जो है कैटल, क्या शब्द को? कैटल शब्द को जो है गलत लिखा था। मोहन कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब मुद्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। मुद्रा नामक एक पाठ है, वहां से संबंधित जो है कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, भारत की मुद्रा, भारत में जो मुद्रा उपयोग करते हैं, जो रुपये उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रुपए। क्या है? रुपए। ये जो है आपके रुपए हैं। ठीक है, इन मुद्राओं का उपयोग कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, बांग्लादेश की मुद्रा, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है भारत की पड़ोसी देश है, यहाँ की मुद्रा क्या होती है? तो यहाँ की मुद्रा होती है टका। ये है आपका टका। क्या है? ये जो है टका है। ठीक है, देखिए सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब है, ठीक है, एक देश है, वहाँ की मुद्रा क्या होती है? रियाल। क्या होती है? रियाल। ठीक है, सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? रियाल, याद रखना। ये है रियाल। यहाँ जो है ये वहाँ का कोई, ये जो है रियाल में जो है वहाँ के जो तानाशाह होते हैं उसका जो है फोटो लगे रहता है। ठीक है, वहाँ के प्रिंस बोलते हैं, उसका फोटो रहता है। कहाँ? सऊदी अरब में, रियाल। जापान की मुद्रा होती है येन। ये जो है आपकी जापान का मुद्रा है, ये है येन। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा होती है यूरो। ये जो है फ्रांस की मुद्रा है, ये जो है आपका यूरो होता है। ठीक है, कहाँ की? फ्रांस की मुद्रा। ये जो है इटली की मुद्रा है, ये भी यूरो है। कहाँ की मुद्रा है? ये इटली की। ये जो है इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। यहाँ जो है वहाँ की महारानी की फोटो रहती है। कहाँ? इंग्लैंड की मुद्रा में। ये है आपका पाउंड। ठीक है, ये क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा है। ओके, चलिए अब यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन 1 लोकमान्य तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा भीमराव अंबेडकर, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर है लोकमान्य तिलक जी का कथन है। भारत की मुद्रा कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है रुपए, ऑप्शन 2 है टका, तीसरा है यूरो, चौथा है डॉलर। ओके, सही आंसर होगा भारत की मुद्रा है रुपए। तो जो मुद्रा है उसे जो है याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब जो है भीमराव अंबेडकर, इससे संबंधित जो है प्रश्नों को देखते हैं और उसे याद भी करना है। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अंबेडकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है बाबा साहब या बाबा अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। इसे बाबा साहब या बाबा अंबेडकर भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो ये जो है महार जाति के थे। महार जाति के जो है पहले एक अछूत जाति के रूप में मानते थे। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई, याद रखना, भीम से ही भीमा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी। क्या नाम था? रामजी। ठीक है,
भीमराव अंबेडकर ने किस विषय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, यानी कि पीएचडी। ठीक है, पीएचडी होता है उसमें जो है डॉक्टर की उपाधि मिलता है। तो किसमें की थी? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में जो है इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत बुराई से लड़ने के लिए किस साप्ताहिक पत्र को निकाला था? इसे याद रखना, किस साप्ताहिक पत्र को। तो साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? मूक नायक। क्या था? मूक नायक साप्ताहिक पत्र जो है निकाले थे। बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र किसने निकाला? और साथ में ही क्या निकाले थे? बहिष्कृत भारत नाम का जो है एक समाचार पत्र भी निकाले थे। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। शूद्र कौन है पुस्तक के लेखक? इन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखे थे, उसका नाम क्या था? शूद्र कौन है। तो उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की सरकार में कानून मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री का पद किसे दिया गया था? यानी कि जब भारत जो है आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। उसके बाद भारत में जो है जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, तो उसमें जो है कानून मंत्री का पद किसे दिया गया? तो जो है भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था कानून मंत्री का पद। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1956 में। देश को छुआछूत के पाप से किसने छुटकारा दिलाया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने जो है देश को छुआछूत के पाप से मुक्त दिलाया। ठीक है, ये है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसे याद रखिए। चलिए अब यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है समझते हैं। भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत बुराई से लड़ने के लिए किस साप्ताहिक पत्र को निकाला? ऑप्शन 1 है मूक नायक, ऑप्शन 2 है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन 3 है सैनिक भास्कर, तो ये जो है सैनिक भास्कर लिखा गया, चौथा है हरिभूमि। तो सही आंसर है ऑप्शन 1 मूक नायक। और एक जो है समाचार पत्र निकाला, और समाचार पत्र का नाम क्या था? बहिष्कृत भारत। ठीक है, उसका नाम क्या था? समाचार पत्र का नाम था, ठीक है, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो नाम याद रखना। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, 2 है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा है भीमराव अंबेडकर। सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी पढ़ाया गया है इन सारी चीज़ों को जो है कापी में लिखिए और प्रॉपर इसका नोट से बनाइए और इसे जो है याद भी रखिए। ठीक है, यहीं से प्रश्न जो है आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।